आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर कुछ महीने पहले 4 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और अब कुछ ही महीनों में 33 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं क्षितिज, आपका होस्ट और आपका दोस्त। चलिए हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम उन शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन शेयर्स में आप लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे वैसे तो कि आज हम पेनी स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, पेनी स्टॉक्स वो शेयर्स होते हैं जो $1 से भी कम में शेयर मार्केट में लिस्ट हो रखे होते हैं। मतलब शेयर्स बहुत ज्यादा सस्ते दामों में शेयर मार्केट में लिस्ट हो रखे होते हैं, उन्हें आप पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में रख सकते हो। अब मैं आपको कुछ अच्छे पेनी स्टॉक्स के बारे में बताने से पहले कुछ रूल्स बता देता हूं जो कि मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं इन पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले। ये रूल्स हैं जो खुद मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूं और मेरे लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रूल्स काम भी करते हैं। पर आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिएगा या खुद की रिसर्च कर कोई भी डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो मन की। मतलब पहले तो सबकी सुन ली जाए और उसके बाद जो खुद को सही लगे वो करना चाहिए। अब दोस्तों, 3 तरह के शेयर्स होते हैं। एक हाई कैप शेयर्स जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और इनमें सबसे कम रिस्क होता है, पर इनमें प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटीज भी कम होती हैं। उसके बाद आती हैं मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज जिनमें मीडियम रिस्क होता है पर मीडियम ही पॉसिबिलिटीज होती हैं कैपिटल एप्रिसिएशन की। और उसके बाद आती हैं पेनी स्टॉक्स। इनमें रिस्क तो बहुत ज्यादा होता है पर इनमें अगर कैपिटल एप्रिशिएट होती है तो बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जैसे कि आपको मैंने आलोक इंडस्ट्रीज के केस में सबसे पहले बताया। अब अगर आपने पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मूड बना ही लिया है तो क्यों ना थोड़ा सा स्मार्टली इन्वेस्ट करा जाए, क्योंकि ऐसे ही अगर हम किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे तो रिस्क की पॉसिबिलिटीज, हमारा पैसा डूबने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी। और अगर हम थोड़ा सा स्मार्टली इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी जीतने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाएंगी। और स्मार्टली इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको जो रूल्स मैं पर्सनली खुद इस्तेमाल करता हूं उनके बारे में बता देता हूं। अब पहला रूल तो ये है कि हमें इन शेयर्स में कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना है। मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल बताऊं तो मैं इन शेयर्स में मतलब पेनी स्टॉक्स में उससे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा जितना मैं एक दिन में डोमिनोज में या पिज्ज़ा हट में खर्च कर देता हूं। और ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे हम कितना भी अच्छा पेनी स्टॉक सिलेक्ट कर लें, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो है तो पेनी स्टॉक ही, और पेनी स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाले शेयर्स होते हैं। अब मैं अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा पार्ट ऐसे पेनी स्टॉक्स में तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहूँगा। इसीलिए ऐसे शेयर्स में उतना ही पैसा लगाना सही रहता है जितना कि जीरो भी हो जाए तो हमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसे शेयर्स में जनरली देखा जाता है कि या तो शेयर डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाता है या फिर सीधा जीरो ही हो जाता है। इसीलिए अगर हम बहुत ही कम पैसा ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें डर नहीं होगा कि ये जीरो हो गया, ये पैसा चला गया तो हमारा क्या होगा। अब दोस्तों, हम दूसरे रूल के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है कि शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए ना कि डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में होने का मतलब ये है कि शेयर जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है वो तब से बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लगातार गिरता जा रहा है और आप उसमें इन्वेस्ट कर दो, वो शेयर बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। इसीलिए हमें जो शेयर थोड़ा अप ट्रेंड में हो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे तो आपको अप ट्रेंड वाले शेयर्स बहुत कम मिलेंगे, पर वो फिर भी बहुत बेटर हैं डाउन ट्रेंड वाले शेयर में इन्वेस्ट करने से। अब कई लोग ऐसी कंपनीज के शेयर्स ले लेते हैं जो कि एक जमाने में तो 500-600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, पर आज की डेट में उनका शेयर 5-6 रुपए के आसपास चल रहा है।
अगर आपको कोई कहे कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो तो उसे कहना भैया जी हमका माफ कर दो, क्योंकि ऐसी कंपनीज का या तो बिजनेस बंद हो चुका है या फिर बंद होने की कगार पर है। तो अब आप खुद समझदार हैं कि आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिनका बिजनेस बंद होने वाला है या नहीं। चलिए मैं आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड वाली कंपनीज का एक एक एग्जांपल दे देता हूँ। पहले तो हम रिलायंस कैपिटल की बात करते हैं। तो आप रिलायंस कैपिटल का अपनी स्क्रीन पर चार्ट देख रहे होंगे। तो देखिए एक समय पर ये 3,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और इस समय 10 रुपए के आसपास चल रहा है। तो इससे तो हमें साफ पता चलता है कि ये एक डाउन ट्रेंड में है। और आप इस शेयर के चार्ट के कलर से भी बता सकते हैं कि ये शेयर डाउन ट्रेंड में है। शेयर का चार्ट का कलर रेड है और रेड कलर मतलब ये शेयर डाउन ट्रेंड में है। अब मैं आप लोगों को एक अप ट्रेंड वाली कंपनी का एग्जांपल दे देता हूं, पर उससे पहले आपको फिर से रूल नंबर 1 याद दिला दूं कि हमें कम से कम पैसा ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, चाहे कंपनी अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में। जब तक वो पेनी स्टॉक है इसका मतलब वो रिस्की तो है ही। अब मैं आपको कंपनी के बारे में बता देता हूँ। तो इस कंपनी का नाम है ट्रीडेंट लिमिटेड और इसका प्राइस इस समय 6 रुपए के आसपास चल रहा है। आप इसका चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और आप देख सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड में है, मतलब ऊपर जाता हुआ चार्ट है। और इसके साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि इसके चार्ट का कलर ग्रीन है। इसका मतलब फिर से यही होता है कि एक अप ट्रेंड वाला चार्ट है। तो दोस्तों अब हम तीसरे रूल के बारे में बात करते हैं। तीसरा रूल ये है कि हमें न्यूज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, पर ऐसा भी ना हो कि हम पूरा ध्यान न्यूज़ के ऊपर ही दें, क्योंकि छोटी मोटी न्यूज़ तो मार्केट में हर समय चलती ही रहती है। अगर कोई बड़ी न्यूज़ आए तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बड़ी न्यूज़ जैसे कि हो सकती है कि किसी छोटी कंपनी को कोई बहुत बड़ी कंपनी एक्वायर कर ले, मतलब छोटी कंपनी को कोई बहुत बड़ी कंपनी अगर खरीद लेती है तो उस छोटी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाएगा और उसके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। बाकी हमें एक और चीज़ देखने की ज़रूरत है और वो ये है कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है और रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट कितना बचता है। इसके अलावा हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि कंपनी की लायबिलिटीज़ कितनी हैं। अगर कंपनी की लायबिलिटीज़ कम है तो वो तो ठीक है, पर अगर कंपनी की लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अब मैं आपको 3 शेयर्स बता देता हूं जो कि थोड़े बहुत मैं भी बाय करने वाला हूं, पर मैं इन शेयर्स को रूल नंबर 1 को ध्यान में रखते हुए ही बाय करूंगा, ये सोचते हुए कि अगर प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है और अगर नहीं हुआ तो मैंने तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करा ही नहीं था। पहला शेयर तो ट्रीडेंट लिमिटेड है जिसके बारे में आप सबको पता चल ही चुका है। दूसरा शेयर यस बैंक है। ये शेयर मेरे पास अभी पड़ा हुआ भी है। ये मैंने 11.5 रुपए के आसपास खरीदा था और मैं थोड़ा बहुत इसमें और बाय करने का सोच रहा हूँ अगर ये शेयर 12 रुपए से नीचे फिर से आता है तो। यस बैंक के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी अपलोड करी हुई है। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहां से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तीसरा शेयर है IDFC फर्स्ट बैंक और ये शेयर कुछ महीने पहले 18 रुपए के आसपास भी आ चुका था। उस समय मैंने थोड़ा बहुत इस शेयर में इन्वेस्ट भी करा था और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। अब अगर ये शेयर फिर से 18 रुपए के आसपास आता है तो मैं इसमें फिर से इन्वेस्ट करना चाहूँगा, पर जो करंट प्राइस चल रहा है IDFC फर्स्ट बैंक का वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और इसीलिए मैं इस समय तो इसे नहीं खरीद रहा हूँ। अब आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि कल ही कहीं FD तोड़ के सारा पैसा इन शेयर्स में लगा दो, क्योंकि रूल नंबर 1 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर आप रूल नंबर 1 फॉलो नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है।
बाकी आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिएगा या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक है, आप उसके थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी ही शेयर मार्केट से जुड़ी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।